सेकंड नंबर का क्वेश्चन ए के बाद बी वाला नहीं होगा, फोर्थ नंबर नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 अधूरा होगा, 9 सी से डी नहीं होगा। ठीक है, बाकी हो जाएंगे। एक रिएक्शन है इसमें, कैनिजारो आ गई अंदर, ठीक है, उसकी वजह से जो है क्वेश्चन उलझेगा, बाकी तो हो जाएगा। देखिए लास्ट लेक्चर में हम बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे, लिखने का समझने वजने ऐसा कुछ हमने किया नहीं, सिर्फ नोट्स बनाए थे, मैंने छापा था, आपने जो है लिखा था। फाइनली आपने छापा था और मैंने लिखा था, ठीक है। हमने स्टार्ट करा था नार। पहला डाउट, नार कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। अगर एल्डिहाइड से बेंजीन जुड़ जाए तो रेट कम। फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा या बेंजल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड? मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रेट ज्यादा। अगर बच्चों एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो बेंजीन जुड़ने पर रेट कम। एसीटोन का ज्यादा या एसिडोफिनॉन? एसिडोफिनॉन या बेंजोफिनॉन? है एसिडोफिनॉन। और फाइनली अब आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल जैसे यहां पर आर सी डबल बॉन्ड OH, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। कार्बन ऑक्सीजन पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। अच्छा Cl माइनस, बताइए करीना पर अटैक करेगा या ऑक्सीजन? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। यहां पर अटैक करेगा और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? OH। क्या बन जाएगा? OH। यहां पर बच्चों अगर EtOH आ गया तो EtOH अटैक करेगा, क्या जुड़ेगा? OET। अगर वाटर ने अटैक करा तो क्या जुड़ेगा? OH। हैव यू हर्ड अबाउट गिन्नू? गिन्नू के सामने एल्डिहाइड कीटोन आ जाए तो करीना क्या बन जाती है? नशीली। क्या बनती है? नशीली। बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किससे रिएक्शन कराएं कि टर्शियरी अल्कोहल बने? कीटोन। किससे कराएं कि प्राइमरी बने? फॉर्मल्डिहाइड। किससे कराएं कि सेकेंडरी बने? किससे कराएं कि टर्शियरी बने? ओके, यहां पर दे दिया EtMgBr, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्यार से हम क्या बोलेंगे? गिन्नो। अब साहब गिन्नू के सामने बताओ एल्डिहाइड आया, कीटोन आया? कीटोन आते ही भैया बताइए कौन सा अल्कोहल? टर्शियरी। अच्छा अब बताओ एल्डिहाइड आया, कीटोन आया, कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी है, प्राइमरी। अब बताओ कौन सा आया? फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा अल्कोहल? देखो गिन्नू को भी याद करा रहा हूं क्योंकि बहुत वर्सेटाइल है, 2-3 तरीके से आता है, एक तरीका खत्म। गिन्नू के सामने एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो करीना नशीली। किससे कराएंगे प्राइमरी बने? किससे कराएं कि टर्शियरी बने? एसिडोन नहीं, कीटोन। किससे कराएं कि सेकेंडरी बने? एल्डिहाइड। ठीक है, ये बताओ अगर ये आपसे पूछा जाए, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? गिन्नू से रिएक्ट करके कौन सा अल्कोहल्स? अच्छा ये बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन है? बोलो रिएक्ट करके कौन सा अल्कोहल? देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा मगर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी। ठीक है, अब साहब एक और रिएजेंट पढ़ो और फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में एंटर करते हैं। अच्छा बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल भूल जाओ यार। क्लोरीनेशन का, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, NBS दो जगह कहां का? रीमाटीमा, रीमाटीमा, बोलबे सिंगल या डबल? बोलबे रीमाटीमा सिंगल में रच हो जाए तो लेंथ कम, डबल में रच हो जाए तो लेंथ। ये वाला ऑर्डर पता है क्या है? सिंगल या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लेंथ कम, डबल में रच हो गया तो लेंथ। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है, दही के लेके। एनाइन को ESR में इंटरमीडिएट कैटाइन या एनाइन? कैटाइन। EAR में, EAR में, ESR में क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल। फिनॉल का ESR ज्यादा बेंजीन, टॉल्विन बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन, एनिलीन बेंजीन, बेंजोइक एसिड बेंजीन, बेंजोइक एसिड बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, एनिलीन बेंजीन, एनिलीन या बेंजीन? फिनॉल या बेंजीन? फिनॉल या एनिलीन? NBS दो जगह कहां का? EAR, HBr, HCl, HI में रीअरेंजमेंट होता है। डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड कहां सोच रहा है? HBO। कहां सोच रहा है?
कार का फुल फॉर्म पता है क्या? सिस पर एंटी एडिशन रेसमिक। टेन का ट्रांसपर एंटी एडिशन मीजो। रेसमिक मीजो में रिलेशन कौन सा मर? कौन सा मर? लो टेम्परेचर पे 1 2 या 1 4? हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया। नार एल्डिहाइड देता है, कीटोन ये दोनों। इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजीन है और ये एल्डिहाइड। नार देगा नहीं देगा? अंदर बाहर, अंदर बाहर। इंटरमीडिएट एनाइन या केटाइन? NO2 लगा, रेट ज्यादा कम। एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, OH लगाया, NH2 लगाया, CD3 लगाया, CD3 लगाया, NO2 लगाया, एल्डिहाइड लगाया। सोडा लाइम का नाम सुना है? क्या लेके भागता है? CO2। किसकी? जिंक डस्ट का नाम सुना है? क्या लेके भागता है? ऑक्सीजन। किसकी? सोडियम बोराइड कितनों को? किस किस को? लाहा। अल्कीन बोलेगा? एसिड बोलेगा? एसिड हैलाइड बोलेगा? ईस्टर बोलेगा? साइनाइड बोलेगा? नाइट्रो बोलेगा? नाइट्रोसो बोलेगा? इन बोलेगा? आइन बोलेगा? आइन बोलेगा? ऑक्सीजन वालों को ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन और सिर्फ नाइट्रोजन। टिबाल कितनों को? साइनाइड। ईस्टर को क्या बनाता है? BDC को बेंजीन बनाना आता है, क्या डालते हैं? S3PO। NO2 को NH2 बनाना आता है, क्या डालते हैं? S2। NO2 को क्या बनाता है? NH2। अगर NO2 को आपको NH2 ना बनाकर NHOH बनाना है तो डालते हैं ZnNH4Cl। क्या डालते हैं? सुनाई नहीं दिया? अभी भी सुनाई नहीं दिया? S2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? ZnHgSCl। एल्डिहाइड कीटोन को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना आता है, क्या डालते हैं? PCC। और केमिनोफोर डाला तो टोल्यूइन को एसिड बनाना आता है, क्या डालते हैं? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। C ट्रिपल बॉन्ड CH का इमेज आ रहा है, रेड हॉट कोपोडिप में डाल दो, क्या बना? बेंजीन। क्या बना? देखते रेंज कहां तक जा रहा है। बेंजीन बन गया। मिथाइल क्लोराइड AlCl3 डाला, रिएक्शन का नाम बताओ? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, टोल्यूइन में हॉट एसिडिक केमिनोफोर डाल दो, क्या बना? एसिड। निमोनिया उसके पड़ोस से गुजरा, क्या होगा? हीट करा तो अमाइड। ये बेंजीन, ये NH2 और बीच में CO। Br2 केवल डालना आता है? कौन है? नाली वाला, ताली वाला? क्या बना? एनिलीन। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करना आता है, क्या बनेगा? BDC। BDC में S3PO2 डालना आता है, क्या बनेगा? बेंजीन में O3 ZnH2 डालना आता है, क्या जलेगा? खचा खच खच खच। CHO। क्या ये वही ग्लाइकोजल जो टोलेन देता है? फेलिंग देता है? बेनेडिक देता है? बाढ़ में जाए। टोलेन देता है? बेनेडिक देता है? अल्डोल। एल्डोल। कहने जा रहा हो? कहने जा रहा हो? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। अच्छा ये बताओ, क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने हेलोफॉर्म दे जाए? क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। ये बताइए, क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। अच्छा ये बताइए, ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? है? ये बताइए, ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? बोलो 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 बोलो। देगा नहीं देगा? भाई साहब, हेलोफॉर्म में I2NH लिखा होता है, क्या लिखा होता है? I2NH। ये वाला पार्ट तो बन जाता है आइडोफॉर्म, बचा हुआ पार्ट एसिड का सॉल्ट। बचे वाले पार्ट में कितनी करीना? एक को फॉर्मिक एसिड या एसिडिक एसिड, तो बनेगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। एसिड बताना है कौन सा बनेगा। ये बताओ, आइडोफॉर्म देगा या नहीं देगा? ये तो बन गया आइडोफॉर्म, बचा हुआ पार्ट एसिड का कौन सा? एसिडिक एसिड का सॉल्ट। क्या ये आइडोफॉर्म देगा? बचा हुआ पार्ट एसिड कौन सा? बेंजोइक एसिड का। क्या ये आइडोफॉर्म देगा? बचा हुआ पार्ट प्रोपेनिक एसिड का सॉल्ट। क्या ये आइडोफॉर्म देगा? बचा हुआ पार्ट। ठीक है, अभी पढ़ाना बाकी है, रिएक्शन ध्यान रखना है हेलोफॉर्म। ठीक है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, जल्दी से फटाफट से एक रिएक्शन लिखो। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नार के अंदर ही चल रहा है। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट।
ठीक है, लिखे इफ एल्डिहाइड एंड कीटोन react with sodium bisulfite, then it lead to the formation of white crystal. It lead to the formation of white crystal. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में in this reaction only मिथाइल कीटोन ब्रैकेट में एसीटोन लिख लो, give reaction with sodium bisulfite, next line में if benzene ring connect with ketone, ऐसा लिख लो ब्रैकेट में, if benzene ring connect with ketone then ketone does not react with sodium bisulfite, नेक्स्ट लिखें साइक्लिक कीटोन till the 7-member ring, cyclic ketone till the 7-member ring, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में लिख लो 3 से 7 मेंबर रिंग, give the reaction with sodium bisulfite, ठीक है, नेक्स्ट लिखें this method is used for the separation of carbonyl compound, ब्रैकेट में लिख लो एल्डिहाइड एंड कीटोन, सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख लो एल्डिहाइड एंड कीटोन, ब्रैकेट बंद, ठीक है। दिस मेथड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखा। इतनी सारी बातें मैंने लिखा दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन दी हुई है, इस साल जेई मेंस में उठकर लाइन उठकर आई है, क्या उठकर आया बात करेंगे, हमारे मेडिकल एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ में हम कैटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं या एनाइन? एनाइन। अच्छा H+ हटा के एनाइन बनाओ, बनाए? मिले नहीं मिले? रज्जो मिले नहीं मिले? कितनी बार ऑक्सीजन मिलेगी? 3 बार। H हटा के एनाइन बनाओ, बनाए? मिले?
रज्जो मिली, रज्जो मिली नहीं मिली, मिल गई ना। इसको यहां मिल रही है, यहां नहीं मिल रही है, ठीक है, मतलब जो है कलर ब्लाइंडनेस है इसको, ठीक है। चलिए, जितना स्टेबल अनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा। बताइए, ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक या बी वाला? क्यों? क्योंकि अनाइन क्या है? ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए? वीक एसिड में। एक स्ट्रॉन्ग बेस किस में कन्वर्ट हो जाए? वीक बेस में। ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बताओ, सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या अल्कोहल? क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां वाला एनाइन क्या करेगा? रज्जो। यहां वाला करेगा नहीं करेगा? इसके साथ नहीं करेगा, ये इसके साथ करेगा नहीं करेगा? कौन सा वाला? पाई सिंगल लोन पेयर, ठीक है। ओके, बहुत ध्यान से देखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड का फोटो है। शाहरुख खान के पास लल्ला लोन पेयर है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है। करीना ने शाहरुख खान को बुलाया, आओ ना, ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। और पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाए? लोन पेयर। तो भाई साहब, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और पाई बॉन्ड जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। अभी शाहरुख खान से जुड़े हुए ग्रुप मैंने नहीं लगाया, आप तो ये देखो, अटैक करा, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे ही नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये समझ में आया तो सब कुछ समझ में आ गया, ये नहीं आया तो फिर नहीं आया। आया नहीं आया? भाई साहब, शाहरुख खान ने अटैक करा, शाहरुख खान के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आते ही, वो तो अच्छा हुआ इसका पड़ोसी लल्ला लोन पेयर वाला था, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। देगा नहीं देगा? देगा तो यहां कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल आएगा। शाहरुख खान ने अटैक करा, पाई लोन पेयर, शाहरुख खान जुड़ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है भाई। जब शाहरुख खान ने अटैक करा तो शाहरुख के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इसने लोन पेयर दे दिए, तो यहां क्या बन गया? डबल। अब बताओ, शाहरुख के पास क्या एक डबल बॉन्ड ओ है? यहां देख के चीटिंग करके लिखो, क्या एक डबल बॉन्ड ओ है? ये बताओ, क्या एक OH है? ये बताओ, ये डबल बॉन्ड O है या O माइनस? डबल बॉन्ड O। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का? कौन सा एसिड है? सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? आप तो रिएक्शन करा के आगे निकल गए, मगर साहब लाइट चली गई और अंधेरे में इस बेस की नजरें किस पे पड़ी? एसिड पर। तो अंधेरे में एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और साहब प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, और प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो यहां नेगेटिव, और सोडियम यहां पर, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो यहां पर H आ गया और यहां पर नेगेटिव आ गया। क्वेश्चन आता है, सर ये H वहां पर क्यों गया? बताइए, ए वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या बी वाला? H हटने के बाद नेगेटिव चार्ज बनाओ, क्या रज्जो मिली क्या? अच्छा, H हटने के बाद नेगेटिव चार्ज बनाओ, क्या रज्जो मिली क्या? तो फॉरवर्ड इसलिए जा रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वीक एसिड में। और जैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल है। कौन से क्रिस्टल है? व्हाइट। एल्डिहाइड भी रिएक्शन देता है और कीटोन भी देता है। तो एल्डिहाइड में क्रिस्टल कौन से मिलेंगे? व्हाइट। कीटोन में क्रिस्टल कौन से मिलेंगे? व्हाइट। वापस से देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? नार या आर? नार मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भाई साहब, शाहरुख खान ने अटैक करा, पाई किस में कन्वर्ट हुआ? लोन पेयर। रिपीट टेलीकास्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शाहरुख खान ने अटैक करा, पाई किस में कन्वर्ट हुआ? लोन पेयर। साहब O नेगेटिव शाहरुख खान लगाया, इसमें कोई डाउट है? शाहरुख खान के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये लोन पेयर दे देगा, ठीक है। अब बताओ, यहां पर क्या इस शाहरुख खान पर एक डबल बॉन्ड O है क्या? क्या एक OH है क्या? इसे बताओ बेटा, O माइनस लिखूं या डबल बॉन्ड O? क्योंकि शाहरुख के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव। अब साहब ये एसिड है और ये भाई साहब क्या है? बेस। बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या ट्रांसफर हो गया? प्रोटॉन। H+ यहां चला गया, ठीक है। सॉरी। हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है जो स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए? वीक एसिड में। तो अब आपका डाउट, सर यहां से यहां क्यों गया? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वीक एसिड में, ठीक है। हर एक स्टेप कॉन्सेप्चुअल है। अब बात करते हैं साहब, एल्डिहाइड रिएक्शन देता है, कीटोन भी देता है, मगर कीटोन में अगर बेंजीन जुड़ जाए तो ये रिएक्शन नहीं देता। हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिथाइल कीटोन देता है। मिथाइल कीटोन मतलब एसीटोन, याद रखो आप, ठीक है। और साइक्लिक कीटोन में कितने मेंबर तक देता है? 7, ठीक है। अब देखो, ये कौन से कलर के क्रिस्टल है? व्हाइट है या व्हाइट है? मान लो
एल्डिहाइड जो है नाले में गिर गया। कहां गिर गया? नाले में गिर गया। अब नाले में मतलब अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में गिर गया ये, अब इसे बाहर निकालना है। अब क्या करें, परेशान है। तो बुजुर्गों ने बोला सर इसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड डालो। बताओ सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा? करेगा तो व्हाइट क्रिस्टल आएगा नहीं आएगा? मतलब नाले में से कौन से क्रिस्टल बाहर आ गए? व्हाइट। लेके निकल लो। एल्डिहाइड सेपरेट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कहां से सेपरेट हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था? नाला। आया नहीं आया समझ? भाई साहब एक बार ऐसा हुआ। कैसा हुआ? कीटोन देगा नहीं देगा? देगा नहीं देगा? और कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो देगा नहीं देगा? सोच लो। पक्का? तो एक बार कीटोन जो है नाले में गिर गया और उसमें आपने डाला सोडियम बाइसल्फाइड। बताओ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। व्हाइट क्रिस्टल आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। नाले में से क्या व्हाइट क्रिस्टल बाहर आ गए क्या? मतलब हमने किसको सेपरेट कर लिया? कीटोन को। साहब एक दिन ऐसा हुआ, एल्डिहाइड जो है पीपल के पेड़ के नीचे चाय पी रहा था। क्या पी रहा था? चाय। अमृत तुल्य चाह। क्या पी रहा था? अमृत तुल्य चाह। और एक दिन किसी दिन जो है इस कीटोन का इस एल्डिहाइड से झगड़ा हुआ। क्या हुआ? झगड़ा हुआ। ये देता है क्या सोडियम बाइसल्फाइड से? देगा नहीं देगा? तो भाई साहब इसने जो कीटोन ने प्लान बनाया कि आज इस एल्डिहाइड को मैं नाले में गिरा के आऊंगा। कहां गिरा के आऊंगा? नाले में। तो साहब नाले में गिराने के लिए जो है ये बोलता है कि चल भाई अपन आगे चलते, कुछ मिल रहा है, मतलब कोई ठीक है। तो साहब दोनों गए तो एकदम से भाई इसने कीटोन ने इस एल्डिहाइड के नाले में धक्का मार दिया। जैसे ही धक्का मारा इसने इसका हाथ पकड़ लिया। भाई साहब भी अंदर। अब बताओ क्या नाले के अंदर एल्डिहाइड और ये वाला कीटोन, दोनों कीटोन है या नहीं है? है। एल्डिहाइड भी रिएक्शन देता, कीटोन भी देता, मगर कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो रिएक्शन देगा या नहीं देगा? अब साहब यहां पर ये दोनों बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बोल रहे हैं? रेस्क्यू करने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग आए। कौन आए? बुजुर्ग लोग। और बुजुर्ग लोग लेकर आए सोडियम बाइसल्फाइड। क्या लेकर आए? सोडियम बाइसल्फाइड। भाई साहब सोडियम बाइसल्फाइड जैसे ही डाला कीटोन खुश हो गया कि मैं तो बाहर जाऊंगा। कीटोन ने बोला हाँ मैं यूं। सोडियम बाइसल्फाइड हाथ ही नहीं पकड़ रहा है उसका। रिएक्शन देगा नहीं देगा? जैसे इसने समझा कि इसके साथ क्या जुड़ा है? बेंजीन। भाई साहब इसके पास गया ही नहीं। इसके पास जाएगा नहीं जाएगा? इसका हाथ पकड़ के बाहर लाएगा नहीं लाएगा? लाएगा। आया। एक दूसरे को सेपरेट हुए या नहीं हुए? डिफरेंशिएट हुए या नहीं हुए? तो बताइए सोडियम बाइसल्फाइड से क्या एसिटल्डिहाइड और एसीटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एसीटोन बताओ एसीटोन रिएक्शन देगा या नहीं देगा? ये देगा नहीं देगा? अब एक डब्बे में जो है एसीटोन, एक डब्बे में सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड डाला, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? यहां होगा नहीं होगा? डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों जगह कौन से क्रिस्टल आ रहे हैं? व्हाइट। अब साहब एक डब्बे में हमने ये डाला, देगा नहीं देगा? देगा। अब आपसे बोल दिया एक डब्बे में एसिटोफिनोन रखा है और जा भाई लेके आ, तो ये गया। अब ये कंफ्यूज है कि यार सर ने तो ये तो बताया नहीं था किसमें एसिटोफिनोन है। तो साहब इसने अपनी जो है जेब से निकाला क्या? सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड इसमें डाला, बताओ व्हाइट क्रिस्टल आएगा नहीं आएगा? मतलब ये एसिडोफिनोन, इसमें व्हाइट क्रिस्टल आएगा नहीं आएगा? है? मतलब ये एसिडोफिनोन है। तो डिफरेंशिएट किया या नहीं किया? अब बताओ सोडियम बाइसल्फाइड से एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड डिफरेंशिएट होगा क्या? रिएक्शन देगा नहीं देगा? अब देखो यहां पर मैंने लिखा, मैं अलग अलग कंपाउंड लिख रहा हूं। सोडियम बाइसल्फाइड कौन देता है? एल्डिहाइड। और कीटोन भी देता है। कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो रिएक्शन नहीं होता, इतना सा याद रखना।
एल्डिहाइड देता है, कीटोन में बेंजीन जुड़ जाए तो रिएक्शन। ओके, बताइए क्या ये सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा? व्हाइट क्रिस्टल आएगा? अच्छा ये बताइए क्या यहां पर व्हाइट क्रिस्टल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ये बताइए यहां पर व्हाइट क्रिस्टल आएगा या नहीं आएगा? है? आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये बताइए व्हाइट क्रिस्टल आएगा या नहीं आएगा? है? नहीं आएगा? आएगा। ओके, ये बताओ व्हाइट क्रिस्टल आएगा या नहीं आएगा? बीड़ी बुझाओ इसकी बॉडी पे, ठीक है। अब बताओ आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। समझ में? ओके, सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन देगा या नहीं देगा? देगा। व्हाइट क्रिस्टल आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये क्वेश्चन इस साल जेईई मेंस में आया, इसी साल जेईई मेंस में आया, ठीक है। हमारे एग्जाम में आ सकता है। अब मैं आपका दिमाग कदाई करूंगा एल्डोल हेलोफॉर्म कैनिजारो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिक्स होते ही बर्बाद हो जाती। इतने दिनों से याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेम रिएक्शन को हम अच्छे से फोड़ पाए। कैनिजारो कौन देता है, एल्डिहाइड या कीटोन? ओनली एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन 0। एल्डोल कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फा हाइड्रोजन 1, हेलोफॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन 3। पक्का? ओके, कैनिजारो, हेलोफॉर्म, एल्डोल, सोडियम बाइसल्फाइड। वहां हाइड्रोजन मत गिन लेना, गिनते यही तो कचरा होता है, तभी तो इतने दिनों से याद कर रहे हैं हेलोफॉर्म एल्डोल सब। कैनिजारो, एल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनिजारो, एल्डोल, हेलोफॉर्म, सोडियम बाइसल्फाइड। क्या ये वही कंपाउंड है जो कैनिजारो भी देता है, सोडियम बाइसल्फाइड भी देता है? सर मुंडी हिल गई हमारी तो, ठीक है। वापस कैनिजारो देगा? सोडियम बाइसल्फाइड, हेलोफॉर्म, एल्डोल, कैनिजारो, सोडियम बाइसल्फाइड। ए बी सी तीनों देखो एल्डिहाइड है, कीटोन। तीनों में से नार का रेट किसका कम है? सी का, ए का, सी का, क्योंकि एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ जाए तो रेट कम। बताया था साहब। ओके, हेलोफॉर्म, आगे सुनो से, एल्डोल, कैनिजारो, सोडियम बाइसल्फाइड, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, एल्डोल, कैनिजारो, सोडियम बाइसल्फाइड। पक्का? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। क्या दोनों को सोडियम बाइसल्फाइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, या नहीं करेंगे? क्योंकि एक देगा और एक नहीं देगा। एक जगह व्हाइट क्रिस्टल आएगा और एक जगह। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, क्या ये रिएक्शन समझ में आया? लास्ट फर्जी रिएक्शन बताओ, एल्डिहाइड है, कीटोन। क्या आपने जीवन में कभी क्लोरोफॉर्म जो है सूंघा है? सूंघा है? ओके, अब साहब ये क्लोरोफॉर्म डाल दिया हमने। क्या डाल दिया? क्लोरोफॉर्म। ये बताओ कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो भैया पोलर है तो क्लोरोफॉर्म ऐसे टूटता है बेटा, H+ और ये बताइए करीना के पास H+ जाएगा या C-? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। करीना ने बोला आओ ना, ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। क्या कमजोर को छत पे भेजा जाएगा क्या, या नहीं जाएगा? भाई साहब कमजोर को छत पे भेजा गया, CCl3 और ये H यहां पर आ गया, ठीक है। इसका नाम होता है क्लोरीटोन। क्या नाम होता है? क्लोरीटोन। हिप्नोटिक रिएजेंट होता है, हिप्नोटाइज करने के काम आता है। मगर आप अपना टारगेट मत भूलना, नीट एग्जाम है, ठीक है। हमें मोहल्ले में ऐसे नहीं जो है मैथ्स वाले को हिप्नोटाइज करें, पैसे भूल जा, पैसे भूल जा, ठीक है। मकान मालिक को आंटी मैंने आपको 2 साल का एडवांस दे दिया है, छापो। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, ठीक है, वो अलग है। उनके लिए गाना लगता है, जग घूमया था। भाई साहब एक क्वेश्चन मेरे पास आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है।
पहले तो बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन है कीटोन। नाम बताना, एसिटोफिनॉन या एसीटोन है? ये जेंजोफिनॉन क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? बेंजोफिनॉन। केनिजारो कौन देता है, एल्डिहाइड या कीटोन? कौन सा वाला जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0? क्या ये एल्डिहाइड है क्या? केनिजारो देगा क्या? नहीं देगा। तो ये डाउट बन रहा है सर, अल्फा हाइड्रोजन 0 है, केनिजारो ठीक है नहीं देगा। थार गाड़ी थार के मालिक की है, ठीक है, जल्दी से नोट करो। बात नहीं करना, नोट करो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समाप्त। ठीक है, हो गया। हेडिंग लिखे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये NaHSO3 सल्फाइट है। क्या है ये? सल्फाइट। सल्फाइट लिखा है क्या आपने? डी नहीं, TE, सल्फाइट। T फॉर टाइगर। बोर्ड पर इसमें मैंने डाला लाहा। क्या ये आहा बोलेगा? बोलेगा? तुमने तो बुलवा दिया था। इसमें डाला लाहा, आ बोलेगा? ई बोलेगा? बोलेगा? ये इन है या आइन है? ये आइन। इन और आइन नहीं बोलता। ये बताइए बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा? आहा। नाइट्रोजन वाला क्या बन जाएगा? अमाइन। बताओ यहां कितने हाइड्रोजन? देखो अभी मैं एक ABCD में यूज करूंगा इसलिए वहां दिक्कत नहीं आना चाहिए। कितने हाइड्रोजन? 2। यहां हाइड्रोजन 2। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। अच्छा साहब, मैंने यहां पर लिखा CH डबल बॉन्ड NH और इसमें डाला लाहा। बताइए आहा बोलेगा या नहीं बोलेगा? है? ये इन नहीं है, ये आइन नहीं है, तो ये आहा बोलेगा। नाइट्रोजन वाला क्या बन जाएगा? अमाइन। तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। ठीक है, आहा बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। ओके, हेडिंग लिखे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन।
अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कौन देता है और क्यों दे रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है इसके बारे में बात करें। जैसे भाई साहब यहां पर जो है गगन बैठा है, इसके बगल में कटरीना आकर बैठ गई, तो बताओ एडिशन हुआ या सब्स्टिट्यूशन? कटरीना आकर बैठी गगन के बगल में और इसको साथ में लेके चली गई, ठीक है, गगन को नहीं उसके पड़ोसी को, ठीक है। तो बताओ एडिशन के साथ में क्या हो गया? एलिमिनेशन। तो ऐड भी हुआ और एलिमिनेट भी हुआ, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एडिशन एंड एलिमिनेशन। अब साफ डाउट आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कब सिर्फ एडिशन कराना है और कब एडिशन और एलिमिनेशन कराना है। एक कहानी सुनाऊंगा आपको, टॉपिक खत्म कर दूंगा और जीवन भर याद रहेगी कहानी। जब आपका मेडिकल कॉलेज खत्म हो जाएगा उसके बाद भी याद रहेगी, ठीक है। नाइट्रोजन परिवार के जो सदस्य हैं, बताइए नाना के पास लल्ला है या नहीं है? नाना अटैक करेगा, नाना पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। और जुड़ेगा क्या? NHR। क्या जुड़ेगा? NHR। भाई साहब यहां पर निमोनिया ने अटैक करा, लल्ला है या नहीं है? है। भाई साहब निमोनिया ने करीना पर अटैक करा, नाना पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। किससे छीनेगा? हाइड्रोजन से। जुड़ेगा क्या? NH2। ये बताओ इसमें अटैक करेगा या नहीं करेगा? करेगा। जुड़ेगा क्या? NHRR या NRR या NRI? क्या जुड़ेगा? NRR। क्या ये नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं क्या? तो पहला डाउट, जो नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं वो एडिशन और एलिमिनेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एडिशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। तो लिखें एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehyde and ketone give the addition and elimination reaction. Addition and elimination reaction नेक्स्ट लाइन में लिखें, if aldehyde and ketone react with primary amine, then it will produce the, if aldehyde and ketone react with primary amine, then it will produce the Schiff base, SCHIF, Schiff base, ब्रैकेट में लिख लो इमीन। इमीन बेस की भी लिख दी मैंने ना, बहुत सारे ऐसे लिखते हैं, फिर घर जाके ऐसे कर लेते क्यों, तो मेरा सिग्नेचर है, ठीक है। पहले मैं समझाता हूं एडिशन एलिमिनेशन क्या है, उसके बाद डायरेक्ट कहानी, ठीक है। पहले बताओ एडिशन एलिमिनेशन कौन शो करेगा? एल्डिहाइड। और कौन से न्यूक्लियोफाइल? नाइट्रोजन परिवार वाले। कौन से? नाइट्रोजन परिवार वाले। बताइए नाना के पास लल्ला है या नहीं है? नाना को देख के करीना पोलर हो रही है या नहीं हो रही है? तो नाना करीना से क्या बोलेगी? आओ ना। क्या बोलेगी? नाना आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। जैसे ही नाना आया, नाना के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किससे छीना जाएगा? हाइड्रोजन से। भाई साहब जुड़ेगा क्या? NHR। क्या जुड़ेगा? NHR। और ये पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। और लोन पेयर पर जाकर जुड़ जाएगा H। बताइए इस स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, रिएक्शन का नाम एडिशन। क्या बोलेंगे? एडिशन। और अगर बच्चों इसे हीट कर दें तो यहां से पानी निकल जाएगा, और पानी निकलने के बाद इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसे हमने क्या बोला? एलिमिनेशन।
ठीक है, तो ग्रुप जुड़ा और उसके बाद पानी निकल गया, उसको हमने क्या बोला? एडिशन एंड एलिमिनेशन। बताओ कौन कौन देगा? एल्डिहाइड कीटोन। किसके साथ देंगे? नाइट्रोजन परिवार। किसके साथ? नाइट्रोजन परिवार। कि कौन सा रिएक्शन शो करेंगे? एडिशन एंड एलिमिनेशन। बताओ ईन है, आइन है, लह डाला आह बोलेगा या नहीं बोलेगा? ओके, इन चचा का नाम है शिप बेस। क्या नाम है? शिप बेस। और दूसरा नाम इसका होता है इमीन। बताओ एल्डिहाइड भी रिएक्ट करता है और कीटोन भी रिएक्ट करता है। बताओ एल्डिहाइड है, कीटोन? अच्छा ये बताओ ये कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन और एल्डिहाइड कीटोन के बीच में से क्या निकल जाएगा? पानी। और करीना और नाना के बीच में साब आ जाएगा डबल बॉन्ड। आएगा या नहीं आएगा? और इसमें आपने डाला लाहा, बोलेगा। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिडक्शन या रिडक्शन? नाना कितने बॉन्ड बनाता है? 3। यहां कितने बना लिए? एक क्या लगेगा? हाइड्रोजन। यहां भी एक क्या लगेगा? हाइड्रोजन। नहीं आया, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ नाना जो है क्या बनाता है? शिप बेस। अब फटाफट बताओ, ये बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन? भाई साहब प्रोडक्ट बनने के बाद केकड़े टाइप, डायनासोर टाइप के फोटो बनने वाले हैं। अगर उन फोटो को रटोगे जीवन में कभी याद नहीं रहेगा। मेरा स्टाइल याद रखना, जीवन भर याद रहेगा। बताओ एल्डिहाइड कीटोन। एक कहानी सुनाता हूं आपको, चलो रहने तो डायरेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये एल्डिहाइड है कीटोन है? सुना रहा हूं, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? ये बताओ क्या दोनों एल्डिहाइड है? ये क्या है? अच्छा ये बताओ अभी ये क्या है? कौन है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड भी रिएक्शन देता है और कीटोन भी रिएक्शन देता है, ठीक है। ये कौन लेडीज है? ओके, क्या ये नाइट्रोजन परिवार का सदस्य है या नहीं है? अच्छा इसका नाम बताओ, अमीनो ऑल या ऑल अमीनो? ऑल अमीनो। इसका नाम होता है बेटा हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना। इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन। भाई साहब इसमें NH2 में अगर एक और NH2 लगा दिया जाए तो इसका नाम होता है हाइड्राजीन। क्या नाम है? क्या नाम है? हाइड्राजीन, ठीक है। ये बताओ ये क्या है? क्या नाम है? हाइड्राजीन। और अगर हाइड्राजीन में हमने H हटाकर फिनाइल लगा दिया तो इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजीन। NH2 का नाम हाइड्राजीन और H हटाकर PH लगाया, फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा अगर मैंने ये लगा दिया तो क्या नाम है? फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा अगर ऐसा लगा दिया तो क्या फिनाइल हाइड्राजीन है? अच्छा अब बताओ, वो तो ऐसा होता है, ये भी होता है। इसके 2 पर नाइट्रो और 4 पर नाइट्रो लगा दिया, नाम 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन याद रखना है सिर्फ। NH2 जापड़ पड़े। देखो इसे कहते हैं रिवीजन, इसे कहते हैं रिवीजन, अपने आप आता है। 2 5 जा ZnHDHCl, इसे कहते हैं रिवीजन, ठीक है। अब बताओ एग्जाम में लहा आ गया, गलत होगा या नहीं होगा? NH2 का इसका नाम क्या है? हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्राजीन। H हटाकर PH लगाया, नाम फिनाइल हाइड्राजीन। और इस पे 2 और 4 पर नाइट्रो लगाया,
249। भाई साहब एक बार एक एल्डिहाइड था। कौन था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड अपने इलाके का बड़ा दबंग आदमी था। कौन था? दबंग। बड़ा उसने पाप किए, भाई साहब को पकड़ के सूद दिया, ठीक है, और तरह से गुंडागर्दी तांडव मचा रखा था उसने, जबरदस्त वाला, ठीक है। अब जब तांडव मचा रखा तो एक दिन उसे सपना आया कि बहुत सारे पाप हो गए। क्या हो गए? पाप हो गए। तो उसे लगा प्रायश्चित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रायश्चित। तो साहब एल्डिहाइड जो है जंगलों में चला गया। कहां चला गया? जंगलों में। और जंगलों में जाके उसने अपनी गुफा बना ली। क्या बना ली? गुफा। और वहां करने लगा तपस्या। क्या करने लगा? तपस्या। अब साहब बहुत ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड अपने इलाके का डॉन था, जंगलों में चला गया और वहां जाकर क्या करने लगा? तपस्या। अब साहब जब एल्डिहाइड जंगलों में चला गया तो शहर में कुछ नए गुंडे मवाली पनप रहे थे, ठीक है, और एक ही परिवार के सदस्य थे, नाइट्रोजन परिवार। कौन था? नाइट्रोजन परिवार। भाई साहब नाइट्रोजन परिवार के सदस्य में ये सबसे छोटा था। इसका नाम क्या था? हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या नाम था? हाइड्रोक्सिलामाइन। लोग बड़े डरते थे इससे। क्यों? क्योंकि इनके चचा थे, उनका नाम क्या था? हाइड्रोजन। लोग चचा की इज्जत करते थे। क्या करते थे? इज्जत। तो जी पे फोकस करते थे वो, हाइड्राजीन। क्या बोलते थे? हाइड्रा। जी पे फोकस करना है। हाइड्रा, फिर से बोलो, हाइड्राजीन। जो जी नहीं लगाता था जबान काट देते थे, ठीक है। तो ये गली के गुंडे थे, इसका नाम क्या था? हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या नाम था? हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिलामाइन जो है अपनी दादागिरी को तांडव मचा रखा था, क्योंकि इन्हें पता है इनके चचा कैसे हैं, गुंडे कैसे हैं, और चचा का नाम क्या था? लोग इनकी इज्जत करते थे। इज्जत से क्या बोला करते थे? हाइड्राजीन। फिर से बोलो, हाइड्राजीन। फिर से बोलो, हाइड्राजीन। और इसको बोलते थे इज्जत से हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? हाइड्रोक्सिलामाइन। अब भाई साहब चच्चा भी अपने तांडव पे थे, क्योंकि इसके जो है चच्चा थे, ये इसके क्या थे? चच्चा। इसके पापा भी थे। कौन थे? पापा। पापा की बड़ी इज्जत थी, और पापा को भी लोग इज्जत से क्या बोलते थे? फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलते थे? फिनाइल हाइड्राजीन। इसके दद्दा भी थे। कौन थे? दद्दा। दद्दा भी जो है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। पूरे परिवार ने तांडव मचा रखा था। क्या मचा रखा था? तांडव। भाई साहब जो है हफ्ता वसूली, ये वो, मारपीट, जबान काट देना लोगों की। मगर लोग इनसे डरते थे, इसलिए जी पे फोकस करते थे। किस पे? जी पे। एक दिन जो है गगन को गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा। और उस दिन जो है हाइड्रोक्सिलामाइन ने जो है एक पैक लगा लिया था। क्या लगा लिया था? पैक, दारू लगा ली थी। तो साहब गगन ने हाइड्रोक्सिलामाइन से जाके पूछा, जाकर बोला कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हारे से बड़ा दबंग है ना जंगलों में बैठा है, जिसने पूरे एरिया पे राज किया हुआ था। भाई साहब नशे में था, खून खोल बैठा है इसका, और इसे सोचना चाहिए था अकेले नहीं जाना है, ठीक है। मगर जैसे इसका खून खोल बैठा, इसने पूछा कहां है, कहां है, कि जंगलों में। तो भाई इसने जो है अपनी साइकिल निकाली। क्या निकाली? साइकिल। उस पर आगे लाल बत्ती लगी थी। क्या लगी थी? लाल बत्ती। और बत्ती जला के पी 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 जंगलों में भाग गया, और जाकर जो है एल्डिहाइड की गुफा के बाहर जाकर जो है धमकी भरे अंदाज में आवाज लगाई, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। क्या बोला? सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। भाई साहब एल्डिहाइड ने सोचा यार ये कौन क्या है। एल्डिहाइड ने भाई उस एल्डिहाइड ने जो सुबह सुबह मार खाने कौन आ गया ये, ठीक है। भाई साहब एल्डिहाइड ने बोला कि जा यार जा, फायदे में रहेगा, नुकसान हो जाएगा तेरा। मगर ये मानेगा क्या? इसकी तो पूरी फैमिली गुंडी है। तो ये फिर से आवाज लगाएगा क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। क्या आवाज लगाएगा? एल्डिहाइड हाथ जोड़ रहा है, चल जा भाई यार, मैंने सब कुछ पाप वाप करना छोड़ दिया है। मगर ये मानेगा क्या? इसका तो खून खोल रहा है, जवान खून था। फिर इसने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? सुनाई नहीं दिया मुझे। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया और इसने इसका पानी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? पानी निकालते वो हॉस्पिटलाइज्ड। कहां? हॉस्पिटलाइज्ड। पहले लोग इसे इज्जत से बोला करते थे हाइड्रोक्सिलामाइन। क्या बोलते थे? जैसे मोहल्ले में कॉलोनी में पता लगा निपट गया, लोग बेइज्जती से इसको बोलने लगे ऑक्साइन। क्या बोलने लगे? ऑक्साइन।
अब इज्जत कोई नहीं करता, अब क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। इस बात का पता चच्चा को लगा। क्या किसको लगा? चच्चा उस दिन जो है अपनी पुरानी लूना की चेन लगा रहे। हैव यू डबल लूना? साइकिल भी बन जाती थी, ठीक है। तो भाई साहब चच्चा को पता लगा कि भतीजे का पानी निकल गया, चच्चा का खून खोल उठा। चच्चा ने अपनी पुरानी लूना उठाई और जो है बिल्कुल साइकिल के अंदाज में जो है एल्डिहाइड की झोपड़ी के गुफा के बाहर जाकर बोले, क्या? एल्डिहाइड ने बोला, जाओ चच्चा यार, बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूं। मगर चच्चा मानेंगे क्या? क्योंकि भतीजे का क्या निकल गया है? पानी। और भतीजा कहां हो गया है? हॉस्पिटलाइज। और उससे अब पापी दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइन। इज्जत से बोल रहे हैं, बेइज्जत से क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइन। क्या बोल रहे हैं? ऑक्साइन। भाई साहब हाइड्राजीन ने फिर से आवाज लगाई, क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया और इसने जो है चच्चा का भी पानी निकाल दिया। और जैसे ही चच्चा का पानी निकला, पानी निकलने के बाद पहले लोग इसे जस से बोला करते थे हाइड्राजीन। अब कोई इज्जत नहीं करता, लोगों को पता है पानी निकल गया इसका, अब बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? इज्जत भरा नाम क्या है? हाइड्राजीन। और बेइज्जती भरा नाम? इस बात का पता जो है पापा को लगा। किसको लगा? पापा ने देखा कि भाई और बेटा दोनों हॉस्पिटलाइज्ड है। पापा ने अपनी जो है पुरानी तलवारें निकाली, एक मियान में दो तलवार, ठीक है। और भाई साहब दोनों तलवारें लेकर जो है पापा जंगलों में पहुंच गए और जाकर जो है बिल्कुल ऐसे थे बाहुबली की तरह के तलवार खोलेंगे और मुंडी उड़ा देंगे। तो फिनाइल हाइड्राजीन ने जाकर, पापा ने जाकर क्या आवाज लगाई? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अभी भी सुनाई नहीं दिया। भाई साहब एल्डिहाइड कह रहा है, जाओ पप्पा जाओ, फायदे में रहोगे। मगर पप्पा का तो भाई और बेटा दोनों हॉस्पिटलाइज्ड है। पप्पा का खून खोल उठा कि तलवारों से इसकी मुंडी काटनी है। भाई साहब इसने फिर से आवाज लगाई, अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। जैसे ही एल्डिहाइड आया, फिनाइल हाइड्राजीन ने तलवारें खींची नहीं, और पप्पा का भी क्या निकल गया? पानी। और भाई साहब पप्पा भी जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। और जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो लोग इन्हें बेइज्जती भरा नाम देने लगे। क्या? फिनाइल हाइड्राजोन। जीन या जोन? इस बात का पता दद्दा को लगा। किसको लगा? दद्दा उस दिन जो है खटिया पे लेटे हुए थे। कहां लेटे हुए थे? बाज, ठीक है, खटिया पे लेटे हुए थे और गुटरगु कर रहे थे, हुक्का, ठीक है। अब साहब दद्दा को जैसे ही पता लगा कि पूरा फैमिली जो है हॉस्पिटलाइज है, पूरी फैमिली का पानी निकल गया, दद्दा का जो खून खोल उठा। दद्दा ने अपनी पुरानी बंदूक निकाली। क्या निकाली? पुरानी बंदूक। और घोड़े बैठ गए, और घोड़े बैठ के जंगलों में भाग गए और जाकर एल्डिहाइड से जाकर क्या बोला? सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर निकल। दद्दा ने बिल्कुल जो है निशाना लगा रखा था कि दो की दो गोलियां जो है, दो नाली की इसके जो है सीने में दाग दूंगा। अब साहब जो है एल्डिहाइड बोल रहा है, दद्दा बुजुर्ग हो, क्यों मतलब युद्ध लड़ने आए, निपट जाओगे। मगर दद्दा मानेंगे क्या? पूरा परिवार का पानी निकल गया, दद्दा तो घबराए हुए हैं। दद्दा ने फिर से आवाज लगाई, क्या? अरे ओ एल्डिहाइड जरा बाहर। भाई साहब एल्डिहाइड बाहर आया और दद्दा ने बंदूक चलाई। मगर दद्दा बंदूक तो लाए थे मगर गोली लाना भूल गए। और उस दिन दद्दा का भी क्या निकल गया? पानी। और भाई साहब दद्दा भी जो है सेम हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए। और जैसे ही एडमिट हुए, एडमिट होने के बाद जो है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। अब दद्दा को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है, सबके स्ट्रेचर साथ में लगे हुए हैं। सारे बोल रहे थे रहने देते दद्दा, जब हम कुछ ही नहीं बिगाड़ पाए तो आप क्या ही कर लेते। फिर डॉक्टरों ने दद्दा को तुरंत चेक करा और डॉक्टरों ने बोला कि पानी निकलने की वजह से दद्दा सतरंगी पड़ गए। कैसे पड़ गए? सतरंगी। नारंगी या सतरंगी? नारंगी या सतरंगी? दद्दा ने कलर कौन सा छोड़ दिया? नारंगी, ऑरेंज। क्या पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था क्या? अब ये याद नहीं रहेगा, हाइड्राजीन याद रखना, याद रहेगा। हाइड्राजीन से पानी निकला, क्या बना? हाइड्राजोन।
उसमें फिनाइल लगा लो, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रो लगा लो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इस बात का पता इनके दूर के रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार को पता लगा, और पता यह लगा कि पूरे परिवार का जो है पानी निकल गया, और दूर का रिश्तेदार जो है थोड़ा पॉलिटिकली साउंड था, और इसे जो है लोग इज्जत से बोला करते थे सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते थे? सेमी कार्बाजाइड। भाई साहब, सेमी कार्बाजाइड के पास कितने नन्ना, कितने नन्ना? यूरिया याद रहेगा? यूरिया का फोटो याद रहेगा? उसमें एक और नाइट्रोजन लगा देना, क्या बन जाएगा? सेमी कार्बाजाइड। क्या बन जाएगा? सेमी। तो भाई साहब, सेमी कार्बाजाइड को पता लगा, सारे नाइट्रोजन का खून खोल उठा। बताइए, ये लल्ला लोन पेयर क्या ये रज्जों में पार्ट लेगा? क्या लोकलाइज या डीलोकलाइज? तो भाई साहब, सारे नाइट्रोजन का खून खोल उठा, सारे घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, बदला लिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। तो इस वाले नाइट्रोजन ने जो है बोला, पिताजी आज्ञा दीजिए। क्या बोला? पिताजी आज्ञा दीजिए। पिताजी ने बोला, रहने दे, तेरा लल्ला लोन पेयर वैसे ही डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? और ये वाला कौन सा है? लोकलाइज्ड। तो भाई साहब, खुद पिताजी गए और एल्डिहाइड से जाकर क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ एफर्ट नहीं लगाया मैं। उन्होंने बोला, अरे बेटा एल्डिहाइड जरा बाहर आ। भाई साहब, एल्डिहाइड का तो खून खोल रहा था, ये तो समझाने आया था, और इस भाई का भी क्या निकल गया? पानी। और पानी निकलने के बाद जो है लोग इसे बोलने लगे सेमी कार्बाजोन। क्या बोलने लगे? सेमी कार्बाजोन। बताइए, सेमी कार्बाजाइड में पानी लोकलाइज साइड से निकलता है या डीलोकलाइज? छापो। देखो, यहां तक आपको देख के नोट करना है, बाकी क्या करना? सारे एल्डिहाइड बनाओ, ठीक है? फिर हाइड्राजीन, फिनाइल लगाओ, 2,4 नाइट्रो लगाओ, पानी निकाल के खुद से फोटो बनाओ, जल्दी से बन जाएगा। फिर भी बहुत सारे विश्वास नहीं है लोगों को, तो देख ही लेते हैं जब सामने लिखा ही है। तो लोकलाइज्ड वाले नाइट्रोजन से पानी निकालना है। डन। 1 नोट लिख लो, 2,4 डाई नाइट्रो। इतना ही लिखा होगा आप लोगों ने, आगे भी लिखा था। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन से ये बन जाते हैं हाइड्राजोन। यहां लिखें, ब्रैकेट में लिखो 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। Aldehyde and ketone give the aldehyde and ketone give the positive 2,4 DNP test. Aldehyde and ketone give the positive 2,4 DNP test. After the reaction, orange color will produce. After the reaction, orange color will produce 2,4 DNP को ब्रेडे रिएजेंट भी बोलते हैं। ब्रेडी रिएजेंट, ब्रेडी रिएजेंट। डन। आज हम लोग लेट हो गए हैं, तो बी ग्रुप वाले रुकना सेफ नहीं रहेगा अभी, ठीक है? कल 10 बजे शार्प छोड़ते हैं।